ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिससे देवेंद्र खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को ऐसा ऑप्ट किया कि अब वो भाजपाई ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही उनकी कार्य करने की क्षमता है, वैसे ही उनके रीति नीति भी है, लैंग्वेज भी है। अब आप ये देखिए विजय तिलक ये कितना खास होने जा रहा है, उसकी तस्वीर ये जो कितना खास रहा उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो चेहरा भी आपके सामने विजय चौधरी, जब वो भी शपथ लेकर बैठे थे राहुल महाजन जी, तब कितनी दफा उन्होंने हाथ जोड़े हैं और हम जानते हैं कि जिनके सामने वो हाथ जोड़ रहे थे सामने अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए नीतीश कुमार ही थे। देखिए, राजनीति में जिस तरह से जो लोग होते हैं या फिर जिस तरह से नेता होते हैं वो जिस पार्टी में चले जाते हैं उसमें रम जाते हैं। अब आप असम के मुख्यमंत्री जो है एक समय में गुजरात दंगों की बात करते थे, आज करते हैं? नहीं करते हैं भाई, वो अपने उसमें रम गए हैं। वो आज हिंदुत्व की बात करते हैं, उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा जो है हमारे को नहीं लगता है कि बीजेपी के लोग भी उतनी मतलब भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि वो करते हैं। तो देखिए, बिहार में अब राजनीति बीजेपी की राजनीति है और बीजेपी की राजनीति ये है कि किस तरह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को एक हिंदू अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, ताकि उनकी जो हिंदूवादी राजनीति या मैं कहूँ हिंदुओं के प्रति अच्छी राजनीति जो वो मानते हैं कि हमारे को हिंदू कम्युनिटी के लिए काम करना है, तो वो राजनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। और नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण की भी कहीं कहीं राजनीति थी, वो भी पीछे होगी। और दूसरा, एक देवेंद्र जो बात कर रहे थे ना, सीमांचल की बात कर रहे थे, एक पोरस बॉर्डर जो नेपाल के साथ है बिहार का, वहाँ से जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें शायद बीजेपी जो है काफ़ी कामयाब होगी इस बदलाव के बाद। वहाँ से इलीगल करेंसी और हथियारों की जो स्मगलिंग का मामला है, जो कि बिहार में और क्राइम को या बाकी सारे देश में भी क्राइम को कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश होगी बीजेपी की कि वो सारे बॉर्डर के जो इलीगल एक्टिविटी है ना उन्हें रोका जाए। अभी इस वक्त जो पिक्चर में देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं पर बात हो रही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी होने जा रही है। अगर उनकी ऑपोजिशन की भी बात करें, आरजेडी के लिए भी अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड कभी बन पाएगी, या अब यहाँ से चुनौती जो है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है देवेंद्र? नहीं, निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए तो अभी चुनौती ही चुनौती है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अगर ठीक तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो फिर आरजेडी के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। आरजेडी को विंडो सिर्फ एक नज़र आएगा कि अगर जेडीयू ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, निशांत अगर नहीं आते हैं या आके ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, फिर उस वोट बैंक को किसी तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए। अभी तक नीतीश मामले में अगर आप पॉलिटिकली देखें तो आरजेडी को परसेप्शन के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से जिस प्रकार की राजनीति करनी थी शायद अभी तक वो करते नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव जो कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी उनके बोलने में ये नहीं नज़र आ रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश करें जनता के बीच खूब एग्रेसिवली कि नीतीश कुमार का जो वोटर है उसकी चिंता आरजेडी को खूब है। जैसे तेजस्वी यादव बहुत आसानी से कह सकते थे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा भी कि हम तैयार हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उनको खुला समर्थन देंगे। ये होगा नहीं, नंबर्स में भी नहीं हो सकता, लेकिन एक नैरेटिव आप बना सकते थे। तेजस्वी यादव भी एक तरह से कहा जा सकता है कि निशांत की तुलना में भले ही ज़्यादा बेहतर लीडरशिप उनकी एस्टेब्लिश हो गई हो, लेकिन ग्राउंड पे जितना मेहनत करना चाहिए उस रूप में करते नज़र नहीं आ रहे हैं। खासतौर पे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो और ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बस कुछ बयान दे देना, उसके बाद बहुत संघर्ष कर रहे हो, इशूज़ उठा रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है।